हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसकी हमारी ये पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आपने कहा था कि आपको पीजीटी की वीडियोस भी चाहिए, तो हम वो भी अपलोड करेंगे। अब कल से हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे पीजीटी की भी वीडियोस, और उनको थ्योरेटिकली ना लेके पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट रहे। और भी अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आ पाता है उनके जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ कि 100% सारे ही कमेंट्स का आपको जवाब दूं, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू जिस तरीके से आपका कभी तो इमिडिएटली आपके कमेंट्स मुझे शो होते हैं, कभी कभी कोई कोई कमेंट मुझे शो ही नहीं होता है। बाद में मुझे पता चलता है जब मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ कि हाँ ये भी कमेंट आया था, तो थोड़ा डिले हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट का आंसर देना चाहती हूँ और किसी के का नहीं। तो जो भी वर्दी होता है, जो भी मुझे लगता है कि हाँ इसका ये मुझे मालूम है ये आंसर सही होगा, तो मैं वहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ। आई होप आप सभी के फॉर्म भर गए होंगे, वेबसाइट ठीक से चल रही होगी, क्योंकि मुझे पता चला था कि कुछ एरर आ रहे हैं, वेबसाइट हैंग हो रही है और लोड नहीं हो रही है। तो आप में से किस किस का फॉर्म अभी रह गया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी, ताकि हम लोग आगे उसको डिस्कस कर सके। अगर किसी को इससे हेल्प मिल पाएगी तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बात करते हैं हम अपनी वीडियो के बारे में। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, मच्छर से मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा किसने। मतलब जो मच्छर में जो मच्छर से जो मलेरिया होता है उस परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस के द्वारा ये खोजा गया, ये रिसर्च की गई। उन्होंने ये बताया कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र होता है। फिर उसके बाद है रक्त। हाँ, कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन उसमें श्वसन होता है? तो हाइड्रा जो है वो ऐसी चीज है जिसमें आपका ब्लड नहीं पाया जाता लेकिन उसमें श्वसन की क्रिया होती है। जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है और जो हमारा ब्लड है उसके साथ में कंबाइन में होकर हमारी बॉडी में मूव करता है और वो ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन हाइड्रा में ऐसा नहीं होता है, वहां पर श्वसन होता है लेकिन आपका ब्लड नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जेलीफिश। जेलीफिश को हम क्या कहते हैं? ऑरलिया कहते हैं। फिर उसके बाद है मोर का साइंटिफिक नेम क्या है? मोर का साइंटिफिक नेम पावो क्रस्टेशियस है। ये आपसे देखिए पूछा गया है। हालांकि होम साइंस से रिलेटेड अगर आप कहें, जो लोग कहते हैं कि होम साइंस क्या है, ऐसे ही जब उस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं, तब आप देख सकते हैं कि सारी ही चीजें हमें इसमें पढ़नी हुई होती हैं। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि इसको हम छोड़ सकते हैं। अब साइंटिफिक नेम जो आपने कभी 8th या फिर 10th क्लास में लर्न किए होंगे, और जो कि साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स से जिनको जरूरत होती है, वो आपको यहाँ पर लर्न करना होता है। फिर उसके बाद है स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है? हमिंग बर्ड है। ये आपकी चाहे जीके की उससे ले लीजिए, चाहे आप होम साइंस से लीजिए, या फिर करंट आपकी जनरल नॉलेज, किसी भी बेस पर आप ले सकते हैं। पर ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। जहां तक मुझे याद है ये एलटी ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। बिगेस्ट मैमल कौन सा है? ब्लू व्हेल है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है और जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो कह रही है थिकनेस स्किन। जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो थिकेस्ट, सबसे मोटी जो स्किन होती है वो कहाँ होती है? वो तलवे पर होती है। तलवा मीन्स जब आप पैर चलते हैं पैर में, तो वहां पर जो आपकी स्किन होती है तलवे पर होती है वो। उसके बाद है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो लॉन्गेस्ट सेल आपकी न्यूरो सेल्स होती हैं, जो 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर्स होती हैं। ह्यूमन ब्रेन का वेट आपका प्रीवियस कल की वीडियो में भी हमने देखा था, 1350 ग्राम लिखा है यहाँ, और हमने वहाँ केजीज में देखा था, तो 1.3 केजी हमने वहां पर देखा था। तो बात वही है, यहाँ पर 50 ग्राम और ऐड किया है, बाकी आपका 1350 ग्राम आपका ग्राम्स में होता है, 1.3 केजीज में आपके ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है। प्रोटीन पाचन किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। एनोसिया ये क्या है? ये
देखिए ये जो हैंड राइटिंग है ये नींद में होने के कारण होता है ऐसा। जब हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं और बहुत जोर से नींद आ रही होती है तो उस टाइम का है ये। तो एनोस्मिया जो है वो घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। मतलब जब आपकी स्मेल की कैपेसिटी में कमी आने लगती है तो उसको एनोस्मिया कहते हैं। उसके बाद है आत्मघाती थैली, ये लाइजोम्स होते हैं जहां पर ये सभी जो हमारी बेड सेल्स हैं वो किल हो जाती हैं, मर जाती हैं। फिर है यूरिन का कलर येलो किसके कारण होता है, तो न्यूरोक्रोम्स के कारण आपके यूरिन का कलर येलो होता है, यानी कि पेशाब का रंग पीला न्यूरोक्रोम्स के कारण होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन सेल इज, शुक्राणु जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन सेल्स में। उसके बाद है WBC की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को ल्यूक्यूमिया या फिर ब्लड कैंसर कहते हैं। देखिए ब्लड, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो वो ल्यूकीमिया है। या फिर क्या पूछा जा सकता है कि ब्लड कैंसर में के क्या लक्षण हैं, तो या उसमें ये होता है कि WBC की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होने लगती है, इसे हम लुकीमिया कहते हैं। फिर है पॉलिएस्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड डाइकार्बोलिक एसिड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कोहल निर्माण के लिए कौन कौन से दो केमिकल्स की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल और डाइकार्बोलिक एसिड। और फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेकेट्स क्या होती हैं, तो ये देखिए ये आपके प्लेकेट होते हैं। जब आप जैसे कि कोई भी ड्रेस बनवाते हैं या शर्ट होती है तो उसमें इस तरीके की आपने नेक देखी होगी, ये इस तरीके से शोल्डर जाते हैं आपके, तो ये जो आपका होता है ये प्लेकेट्स होती हैं आपकी। जैसे कि आपने ब्लाउज में देखा होगा, जो नॉर्मल ब्लाउज बनते हैं, अगर आप जो जिनमें हुक्स लगते हैं तो उसमें भी प्लेकेट्स बनती हैं, और इसके अंदर पीछे की तरफ आपके हुक्स होते हैं, और नीचे वाले पर यहाँ पर आपके हुक के जो आई होती है या फिर जो जिस धागे से वो बनाया जाता है वो होते हैं, तो वो आपकी वो प्लेकेट्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद है स्पेशल बांधनी ऑफ मदुरई, जो तमिलनाडु में है मदुरई, उसको हम क्या कहते हैं, उसे सुन्नड़ी कहते हैं। जो स्पेशल बांधनी है जो कि तमिलनाडु, वैसे तो बांधनी आपके राजस्थान और गुजरात में तैयार होती है, लेकिन तमिलनाडु में जो बांधनी तैयार होती है जो मदुरई में होती है तमिलनाडु के, तो वहां पर उसको हम सुंगड़ी कहते हैं, सुंगड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। फिर उसके बाद है एंडोगेमी। एंडोगेमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज, विवाह का एक प्रकार है जिसमें कि आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप में ही आपको शादी करनी होती है। जैसे कि आप विशेष जो जाति के सिद्धांत पर विवाह करते हैं उसको हम एंडोगेमी कह सकते हैं। फिर उसके बाद है मोरिंग। मोरिंग जो है वो एक प्रकार की फिनिश होती है जो फैब्रिक पर की जाती है, जिससे कि फैब्रिक में आकर्षक लहर दिखाई देती है, उसमें लश्चर चमक आ जाती है, और ये एक प्रकार की मैकेनिकल फिनिश है। फिर है जो फ्रेश ब्लड स्टेन होता है उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये हम प्रीवियस वीडियोज में भी देख चुके हैं। इसे हम डाइल्यूट अमोनिया के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। कांचीपुरम सिल्क जो है वो तमिलनाडु में प्रिपेयर होती है। उसके बाद है एसिटेट बाय ड्राई स्पिनिंग, जो आपकी एसिटेट है वो ड्राई स्पिनिंग के थ्रू बनते हैं। फिर उसके बाद एंटी डाउरी एक्ट जो है वो 1961 में आया था, 1961 में आया था। एडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड, जो मस्टर्ड ऑयल में एडल्ट्रेशन होता है आर्गिनिन ऑयल का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं, तो हम इसको उसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करके, कुछ ड्रॉप्स को ऐड करके उसमें हम पता लगा सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में कि आर्गिनिन ऑयल है या नहीं है। फैमिली स्ट्रक्चर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड ब्रॉड फैमिलीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटेंशन सर्विसेज। कब स्टार्ट हुई थी एक्सटेंशन सर्विसेज? आपकी 1953 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी। इमेजिनेटिव थिंकिंग आपकी 6 साल के बच्चे में स्टार्ट हो जाती है। जब उसके इमेजिनरी आप देखेंगे कि अगर आप 6 साल के बच्चे को देखें वो खेल रहा हो, तो उसके एक इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है, वो ये फील मतलब उसको ज्यादा कोई लोग ना हो तो वो खिलौनों में ही अपने फ्रेंड्स को बना लेगा। आप देखेंगे कि 2 चेयर्स पड़ी हुई, एक पे खुद बैठा है, एक पे उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड बैठा हुआ है, तो ये नॉर्मल है, ये किसी भी तरीके की कोई मेंटल इलनेस नहीं होती है, बल्कि एक इमेजिनरी थिंकिंग बच्चे की शुरू हो जाती है। वो खुद से खुद सोचने लगता है कि मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ऐसा होऊंगा, मैं वहां गया था, मेरे फ्रेंड ने ये बोला, मतलब
वो अपने एक तरीके से इमोशंस को भी उसमें एक्सप्रेस करता है, और जो भी चीज़ों को वो देख रहा होता है उनको लर्न करके उनको इनेक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो। फिर उसके बाद है डेक्सट्रिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन जो है वो कोएगुलेशन का प्रोसेस है। फिर है फर्स्ट इंडियन मोंटेसरी स्कूल किसने शुरू किया था इंडिया में, तो वो स्टार्ट किया था ताराबाई ने, और 1920 में इसको शुरू किया गया था। पहला इंडियन मोंटेसरी स्कूल 1920 में और ताराबाई के थ्रू शुरू किया गया था। फिर है लैपिड वीव होती है एक, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो वॉप होता है, वॉप के साथ में एक एक्स्ट्रा आपका थ्रेड ऐड किया जाता है आपके जो है वॉप और वेफ्ट के साथ में। मतलब वॉप और वेफ्ट से तो फैब्रिक बनता ही है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा वॉप दिया जाता है और 2 एक्स्ट्रा वेफ्ट दिए जाते हैं, 2 यान दे दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका लेपर्ड वीव एक अलग तरीके की अलग फिनिश डिजाइन और अलग तरीके का टेक्सचर फैब्रिक के अंदर निकल कर आता है। फिर है यूनियन डाइंग, किस मेथड के थ्रू डाई किया जाता है, फैब्रिक को यूनियन मेथड के थ्रू डाई किया जाता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं जब हमने अपनी थ्योरी पढ़ी थी इससे रिलेटेड। पॉलिएस्टर फाइबर्स आर सुटेबल इन मेटाकैस्ट्रॉल, जो पॉलिएस्टर फैब्रिक फाइबर्स होते हैं वो मेटाकैस्ट्रॉल में सुटेबल होते हैं। फिर उसके बाद है द किडनी जो है वो शुगर की कितनी वैल्यू को कंट्रोल करती है, वो कितनी वैल्यू को कंटेन करती है, वो है 110 to 140 mg पर DL। फिर है डीलस्टरिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है मैनमेड फाइबर के लिए, तो डीलस्टरिंग मतलब जो फैब्रिक में, क्योंकि जो केमिकल फैब्रिक होते हैं उनमें बहुत ज्यादा चमक होती है, उसको कम करने के लिए, उस चमक को, लस्टर को कम करने के लिए डीलस्टरिंग एजेंट यूज होता है, जिसे हम ट्राई क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद है बालवाड़ी प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो बालवाड़ी प्रोग्राम आपका 1970 से 71 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए रन किया जाता है। उसके बाद है सबसे कमजोर जो आपका लिंक होता है फैब्रिक के बीच में, हमने बॉन्ड्स पढ़े थे, आपको याद होगा वेंट्रोवॉल जो लिंक है, जो बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जो सल्फर टू सल्फर क्रिएट होता है, और वीकेस्ट आपका एसिड लिंकेज होता है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और जो वीकेस्ट आपका होता है वो वुल में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर अच्छी ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्रिटिकली रिव्यू भी कर सकते हैं कि किस चीज को क्या चीज आपको समझ नहीं आई, या फिर और आप क्या चाहते हैं इससे ज्यादा बेटर करने के लिए वीडियोज को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।